हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, 12 के एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूरे आउट ऑफ मार्क दे सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें पता है कि 100% आने वाला है एंड इफ वी आर वेल प्रिपेयर ऑफ दिस क्वेश्चन डेफिनेटली वी गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? तो फ्रेंड्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A, दैट इज एप्रिसिएशन। तो आज हम देखने वाले हैं हर एक पोएम का एप्रिसिएशन हर एक वीडियो में। टुडे वी फोकस ऑन द फर्स्ट पोएम, दैट इज द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। तो ये पोएम का आज हम देखने वाले हैं एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, आपको तो पता है एप्रिसिएशन को टोटल 4 मार्क्स है, यानी कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखना होता है, चलो देखते हैं एप्रिसिएशन में क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स है, दैट इज फर्स्ट होता है अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू राइट अबाउट पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट, उनका नेशनैलिटी क्या है, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे हैं, पोएट्री लिखे हैं, कौन कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। देन अबाउट द पोएम, व्हाट द पोएम इज अबाउट। तो चलो स्टार्ट करते। फर्स्ट पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना चाहिए। The poem Song of Open Road is written by famous American poet Walt Whitman. Friends, Walt Whitman is also called as father of free verse. तो ये पॉइंट हमें यहाँ लिखना है, he is called as father of free verse. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्रिसिएशन के लिए। The poem is taken from his collection Leaves of Grass. ये भी हमारे आंसर में होना बहुत जरूरी है। कलेक्शन, पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास से ये पोएम लिखी है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी सुटेबल बिकॉज द पोएट नरेट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ जर्नी ऑफ फ्रीडम एंड कंपेयर्स इट विद द रियल लाइफ। तो पोएम का टाइटल जो है सॉन्ग ऑफ ओपन रोड एंड उनकी खुद की जो क्या है लाइफ स्टोरी है, ये काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए द टाइटल इज वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है हमें, तो याद रखना सेकेंड में हमें लिखना होता है थीम ऑफ द पोएम, फॉर्म ऑफ द पोएम। थीम एंड फॉर्म के बारे में हमें लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे थीम, तो एज वी नो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग यानी कि द पोएट हिमसेल्फ नरेटेड हिज ओन एक्सपीरियंस, सो दिट इज कॉल्ड एज मोनोलॉग। एंड इन फ्री वर्स, because there is no proper meter or rhyme in this poem, so it is written in free verse. It is a beautiful mixture of self awareness. Now this is the theme of the poem, self awareness, free will and tenderness of heart. ये इस पोएम का क्या है, थीम है। The poet encourages the reader to be true with self. Don't expect anything from anyone. It tells the reader how to overcome the obstacles come across in your life. तो थीम, ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यहाँ दिया है ये अपने ओन लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, फिर भी आपका आंसर सही ही होगा। दैट इज अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये हमारे थीम में आने चाहिए सो दैट थीम प्रॉपर तरीके से लिखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है दैट इज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। यानी कि उसके बाद क्या लिखना है, तो याद रखना है पोएटिक स्टाइल कैसी है, कौन से स्टाइल में लिखी गई, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए। तो पोएटिक डिवाइस मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम हमें यहाँ पे बताने होते हैं। द पोएम इज कंपोज इन फ्री वर्स स्टाइल, तो कोई पोएम को एक प्रॉपर रिदम होती है तो उसे स्टाइल कहा जाता है। तो ये पोएम की स्टाइल क्या है कि ये फ्री स्टाइल में लिखी गई है, फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है। देयर आर नो राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इंस्पिरेशनल। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इसीलिए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द लास्ट एंड द पोएट हैज़ पुट इट इन ब्रैकेट्स। अब इसकी लैंग्वेज की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें लास्ट का जो स्टैंजा है ना उसको कर्व ब्रैकेट्स में लिखा है। तो क्या है उसका मीनिंग, सो मे बी टू शो दैट मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज ओल्ड डिलीशियस बर्डन, दैट इज ओल्ड फ्रेंड्स। उनके दोस्तों में और उनमें एक खास रिलेशन है, इसलिए खास अलग तरीके से उनको यहाँ पे दिखाया गया है। द पोएट हैज यूज मेनी पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में क्या करना है, जो जो फिगर ऑफ स्पीच के नाम पता है वो लिख देना है जो पोएम में दिए गए। तो यहाँ पे हमें पता है अलिट्रेशन, रिपीटेशन तो ही है, मेटाफर का यूज़ किया गया है, उसके बाद में पैराडॉक्स का यूज़ किया गया है, अलिट्रेशन है, मेटाफर है। तो ये सारे पोएम्स, इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच के 4-5 नाम लिखते हैं।
तो बहुत अच्छा होगा। और एक आध एग्जाम्पल आपको पता है, मेटाफर का ये एग्जाम्पल है, तो वो लिखते हैं तो और बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट होता है हमारा पॉइंट, सेकेंड लास्ट, इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यूज। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट मैसेज डू वी गेट, तो क्या मैसेज मिलता है। तो फर्स्ट पोएम से क्या मैसेज मिल रहा है हमें, द पोएम गिव्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट टू बी ऑलवेज हैप्पी इन लाइफ दो देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। एज पोएट से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, इंडोर कंप्लेंट्स भी थे, कॉरलेस क्रिटिसिज्म भी थे, फिर भी पोएट्स कहता है कि बहुत खुश है। तो लाइफ में हमेशा खुश रहना, यही मैसेज हमें मिला है। द पोएम हैज़ मेनी वैल्यूज सच एज सेल्फ रिलायंट, क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। उसके बाद में दिया है ऑप्टिमिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम, ये कुछ वैल्यूज भी हमें यहाँ पे लिखना है, सो दैट ये आंसर हमारा बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे 100% मिलेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये वाला पॉइंट 100% लिखना है, बिकॉज ये वाले पॉइंट को 1 मार्क स्पेशल होता है आउट ऑफ 4 मार्क में से। क्या होता है, योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्यूशन अबाउट द पोएम, हमारा खुद का मत, हमारा खुद का ओपिनियन क्या है इस पोएम के बारे में, वो लिखना है। तो एवरी पोएम यही लिखना है कि आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, यही लिखता है, क्योंकि ऑल द पोएम्स आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो लिखना है आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज it is a beautiful poem and inspirational poem. The poet encourages us to enjoy life's every moment and enjoys life in healthy and free world. तो यहाँ पे पोएट ने बहुत इंकरेज किया है, मोटिवेट किया है कि अपनी ज़िंदगी जो है तो वो बहुत खुशी से मनाना है, सेलिब्रेट करना है। इट ऑल्सो इंकरेजेस मी टू बी फ्री फ्रॉम ऑल एक्सपेक्टेशंस, तो जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे फ्री रहना है। यानी कि एक्सपेक्टेशन नहीं हो गई तो फिर तो बुरा नहीं लगता है, सैडनेस नहीं आता है, ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं। तो होप आपको ये 4 मार्क्स, अगर इस पोएम का अप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा जाता है तो 100% आपकी बकेट में ये 4 मार्क्स पक्के हो गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल के साथ। तब तक लेते हैं गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।